Thank you, Father. We pray. Okay. अब पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी के लिए धन्यवाद। आज आज हमसे बातें करें प्रभु आप। हम सुन रहे हैं आपकी आवाज को। आप कलीसिया के सिर हैं। यू आर द हेड ऑफ द चर्च। स्पीक टू अस। वो सात सुनहरे दीवटों के बीच में आप खड़े हैं। पूरा कलीसिया आपके चारों ओर घूमता है। आप आज हमसे बातें करेंगे। सारी महिमा आपको देते हैं पिता। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। प्रेज गॉड। आई वांट टू वेलकम यू ऑल। आज आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। और मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज आज बताना चाहता हूँ। आज मेरा टॉपिक है वार्निंग टू क्रिश्चियंस। ईसाइयों को चेतावनी। जितने ईसाई हैं, मतलब जितने मसीही लोग हैं, उन सभी को आज ये जो टीचिंग प्रभु ने मुझे दिया है, ये मैसेज मैं आर्क के पास्टर के रूप में बात नहीं कर रहा हूँ। 2019 में 2019 जुलाई महीने का तीसरा दिन, 3 जुलाई 2019, जब मैंने सुना और यीशु मसीह ने मुझसे कहा कि तुम एक वॉचमैन हो, यू आर अ वॉचमैन। और तो आज मैं आर्क का पास्टर होकर ये मैसेज नहीं दे रहा हूँ। मैं मसीह की देह का वॉचमैन के नाते आपको ये मैसेज, ये चेतावनी दे रहा हूँ। और जितने विश्वासी लोग हैं, सिर्फ आर्क में नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये मैसेज काफी पास्टर्स के पास जाएंगे, काफी विश्वासियों के पास जाएंगे। लोग अलग अलग जगह से ये मैसेज को, हमारे टीचिंग्स को सुनते हैं। लेकिन ये यीशु मसीह हमें एक मुफ्त में नागपुर में पढ़ा रहा हूँ, नागपुर के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ जूम के माध्यम से दोपहर को। और जैसे मैं इन चीजों को लेकर मैं मनन कर रहा था, तो पवित्र आत्मा ने मुझे वो चीज बताया कि मसीही लोग के लिए ये चेतावनी है। प्रेज गॉड। तो एक वॉचमैन होने के नाते, आर्क का पास्टर नहीं, वॉचमैन होने के नाते ये एक चेतावनी मैं आपको देना चाहता हूँ। वॉचमैन वही करते हैं, जब सब लोग सोते रहते हैं तो वॉचमैन जागते हैं, और कुछ चीज अगर होने वाला है तो वॉचमैन बताते हैं कि देखो ये चीज हो रहा है, ये वार्निंग है, संभाल लो। प्रेज गॉड। और वही चेतावनी मैं आपको देना चाहता हूँ, सिर्फ आर्क के विश्वासियों को नहीं, मसीह की देह को जो भारत में है। प्रेज गॉड। इसीलिए इसको ध्यान से सुनिए। दिस इज अ वार्निंग टू क्रिश्चियंस। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, एहेजकेल 3 उसका 17। एहेजकेल, एजेकियल 3:17। हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरू की ओर से चिताना। प्रेज गॉड। जब प्रभु ने 2019 जुलाई के तीसरे दिन में जब मेरे से ये कहा कि मैं एक वॉचमैन हूं, तो मैं ये सुनने के बाद मैं वचन में ढूंढने लगा कि कहां पर वॉचमैन के विषय में कहा गया है। प्रेज गॉड। और काफी वचन हैं जो वॉचमैन के बारे में बताते हैं, जो एक लेना देना उसका मध्यस्थ है, प्रार्थना से लेना देना है। क्योंकि वॉचमैन चीजों को देख पाते हैं और लोगों को बताते हैं कि देखो ऐसा होने वाला है। प्रेज गॉड। और वही हम एहेजकेल के इसमें देखते हैं, हे मनुष्य की संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है कि तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। प्रेज गॉड। तो आपको कुछ बताना चाहता हूं, ये बहुत जरूरी है। और जो वार्निंग है जो यीशु मसीह मसीही लोगों को भारत में जो दे रहा है, वो ये है, दिस इज द वन, बिवेयर ऑफ स्पिरिचुअल स्लम्बर। आत्मिक नींद के विषय में सावधान रहें। आत्मिक नींद के विषय में सावधान रहें। बिवेयर ऑफ स्पिरिचुअल स्लम्बर। दिस इज अ वार्निंग ऑफ जीसस क्राइस्ट टुवर्ड्स हिज चर्च। स्पेशली जो लोग भारत में रहते हैं, जितने विश्वासी लोग, पास्टर्स, और जितने परमेश्वर के सेवक हैं, और जितने मसीह की देह में विश्वासी हैं जो भारत में हैं, उनके लिए यीशु मसीह की चेतावनी है
कि आत्मिक नींद के विषय में आप सावधान रहिए। 2022 के पहले दिन, क्योंकि आप जानते हैं हम क्या करते हैं, और जब 2022 के पहले दिन जनवरी 1 को जब मैं मैसेज तैयार करके आ रहा था और मैसेज तैयार कर रहा था 1 तारीख के लिए, तब प्रभु ने मुझसे कहा कि ये साल से, 2022 के साल से जो इस पोडियम से कहा जाएगा, जो जो प्रभु ने शब्द मेरे मुंह में दिए हैं, वो जो कहा जाएगा वो भारत पर उसका असर होगा। इट विल अफेक्ट दिस नेशन। वो ऐसा अनुग्रह, मतलब ये हमारी मेहनत और हमारी हमारे अलग अलग चीजों की वजह से नहीं, इट इज एन इलेक्शन ऑफ ग्रेस। ये अनुग्रह के कारण है कि परमेश्वर किसी व्यक्ति को इतना अनुग्रह देता है। प्रेज को, और वो अद्भुत पे प्रभु ने मुझे रखा है, और प्रभु ने ये मैसेज दिया है कि हम आत्मिक नींद के विषय में सावधान रहें। हर एक विश्वासी, परमेश्वर का दास, सेवक, पास्टर जो भी है, जहां पर भी है, हमें आत्मिक नींद के विषय में सावधान रहना है। वी हैव टू बी केयरफुल। प्रेज गॉड। उसका मतलब क्या है? आत्मिक नींद का मतलब क्या है? बिवेयर ऑफ स्पिरिचुअल स्लंबर का मतलब क्या है? उसका सरल मतलब है टेकिंग स्पिरिचुअल थिंग्स लाइटली, स्पिरिचुअल लेजीनेस, आत्मिक बातों को हल्के में लेना, या फिर आत्मिक आलस। मतलब आत्मिक चीजों में जो जुनून था वो अभी नहीं है। वचन पढ़ने में, व्यक्तिगत प्रार्थना में, परमेश्वर के घर के प्रति आत्मिक चीजों में जो जुनून था, जो जोश था, जो प्रेम था, वो अभी धीरे 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 सुस्ती होके हल्के में लेके आलसी बन गए। और यीशु मसीह हमें चेतावनी दे रहा है कि इज वार्निंग अस, क्योंकि अगर हमने अपने घर को ठीक नहीं किया, अगर हमने ये चीज को अगर हम सुधारेंगे नहीं, इन चीजों का परिणाम होगा, देयर विल बी टफ कॉन्सिक्वेंसेस। और इसीलिए प्रभु हमें वार्न करता है, तो तुम सुधर जाओ, तुम अपना जो घर है ठीक करो। मतलब घर मतलब लाइफ, अपने लाइफ को ठीक करो। और जिन्होंने भी चेतावनी सुनकर वो मुड़े हैं, वे लोग बच गए। पर जिन्होंने चेतावनी को हल्के में लिया और कहा कि नहीं ये सब कुछ नहीं होता है, समथिंग टफ विल हैपन टू यू। प्रेज गॉड, दिस इज अ वार्निंग। आत्मिक बातों को हल्के में लेना, ज्यादा वजन नहीं देना, आत्मिक क्षेत्र में आलसी हो जाना। जैसे उदाहरण, कुछ बातें हैं वचन पढ़ने में, मतलब उतना भी उतना उतना वजन नहीं है, व्यक्तिगत प्रार्थना करने में उतना वजन नहीं है, तो आत्मिक क्षेत्र में एक व्यक्ति धीरे 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 एकदम आलसी हो गया है। वो जोश नहीं है, वो डिलीजेंस नहीं है, वो अटेंशन नहीं है, उतना केयरफुल नहीं है, धीरे धीरे एकदम आलसी हो गया है। सोचिए एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा आलसी है, या फिर एक व्यक्ति सोचिए जो कुछ नहीं कर रहा है, मतलब वैसा उस आत्मिक आलस का पिक्चर वैसा है कि आत्मिक क्षेत्र में वो व्यक्ति बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहा है, उल्टा वो पीछे जाते जा रहा है, पीछे चले जा रहा है और जा रहा है। और परमेश्वर उन लोगों को चेतावनी दी, ही इज गिविंग देम वार्निंग। प्रेज गॉड। और ये थोड़ा टफ मैसेज है, ये थोड़ा बिकॉज यू नो प्रभु आपसे प्रेम करता है, इसीलिए प्रभु हमें वार्निंग दे रहा है कि हम आत्मिक बातों को और आत्मिक चीजों को हल्के में न लें। प्रेज गॉड। आत्मिक आलस जो है आजकल विश्वासियों में, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मसीह की देह में। प्रेज गॉड, ग्लोरी टू गॉड। इसीलिए पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चे हो, आत्मिक आलसी मत हो जाइए। आत्मिक क्षेत्र में निपुण होना है हम सबको। आत्मिक चीजों को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं, और ये प्रभु की चेतावनी, और हमने उनके चेतावनी को सुनना है। वी मस्ट लिसन टू दिस, दिस इज सीरियस, इट इज वेरी सीरियस। अपने जीवन को देखिए और सोचिए, क्या आप आत्मिक चीजों को हल्के में ले रहे हैं? क्या आप आत्मिक क्षेत्र में आलसी हैं? प्रेज गॉड। यीशु मसीह का चेतावनी है आपके लिए। प्रेज गॉड। ओके, कुछ वचन है, उन वचनों को देखिए। पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसका 6, उसमें लिखा है, इसीलिए हम औरों की नाई सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। तो प्रभु क्या बोल रहा है? सोना नहीं चाहिए? नहीं, ये नींद के बारे में नहीं है, ये आत्मिक आलस के बारे में है।
प्रेज गॉड। इसीलिए है हम औरों की तरह सोते न रहें, मतलब आत्मिक क्षेत्र में सो मत जाना, आत्मिक क्षेत्र में सावधान रहो, जागते रहो, डिलिजेंट रहो। कहीं ऐसा ना हो कि चलते चलते आत्मिक क्षेत्र में आप ऐसे आलसी हो गए, क्योंकि उसका बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा। इट इज वेरी एक्सपेंसिव टू बी स्पिरिचुअली लेजी। प्रेज गॉड। इसीलिए हम औरों की तरह सोते न रहें। ग्लोरी टू गॉड। किस क्षेत्र में सोते न रहें? आत्मिक क्षेत्र में, आत्मिक आलस के बारे में। प्रेज गॉड। पहला थिस्सलुनी 5:6 अगला वचन। रोमियो 13 उसके 11 में लिखा है, और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसीलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्या वो सुबह का अलार्म क्लॉक बजा रहा है? नहीं। ये कौन से नींद से उठने को बोल रहा है पौलुस? या पवित्र आत्मा कौन से नींद से उठने के लिए बोल रहा है? कौन सा नींद है वो? इट इज स्पिरिचुअल स्लीप। ये आत्मिक आलस है, जहां से वो बोल रहे हैं कि उठो यहां से और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसीलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। टाइम इज वेरी शॉर्ट, हमारे पास समय बहुत कम है। और क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, प्रभु चाहता है कि उसके लोग उजागर हो, आग में जलें, आत्मिक आग में जलें। प्रेज गॉड। ये समय नहीं है सोने का, ये समय नहीं है आत्मिक क्षेत्र में पीछे जाने का, ये समय है आत्मिक क्षेत्र में अपना सब कुछ देने का। प्रेज गॉड। क्योंकि समय बहुत कम है, यीशु मसीह वापस आने पर है। प्रेज गॉड। आमेन। ओके। नाउ कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, इसको देखिए। प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह एफेसुस कलीसिया से बातें कर रहा है। ही इज टॉकिंग टू द एफिशिएंट चर्च। और एफेसुस कलीसिया में यीशु मसीह को कुछ चीज पसंद नहीं है, और यीशु मसीह ने एफेसुस कलीसिया के पास्टर से कहा कि एफेसुस कलीसिया को बताने के लिए, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सब प्रेम छोड़ दिया। पहला प्रेम मतलब जब पहले पहले हम मिलते थे, तो क्या प्रेम था आपका मेरे लिए? यीशु मसीह ऐसा बोल रहा है उनको कि कितना जुनून था परमेश्वर के लिए कुछ करने का, परमेश्वर के साथ समय बिताने का, परमेश्वर के वचन को बोलने का, उसके साथ समय बिताने का। वो बोल रहा है कि तुमने वो पहला प्रेम को तुमने छोड़ दिया है। प्रेज गॉड। मतलब वो आत्मिक क्षेत्र में धीरे धीरे वो आलस आ गया है। धीरे धीरे आत्मिक क्षेत्र में दे आर स्लीपिंग स्पिरिचुअली। स्पिरिचुअल स्लंबर या आत्मिक आलस उस व्यक्ति में आ गया है, और वो अपने पहले प्रेम को छोड़ के वो नीचे आ गया है। मतलब यीशु मसीह पहले प्रेम की जगह पर था, आज दूसरा कुछ पहला प्रेम है उस व्यक्ति का। प्रेज गॉड। और यीशु मसीह को ये पसंद नहीं, ही डजंट लाइक इट। इसीलिए ही वांट्स, और इसीलिए आज थोड़ा मैसेज उस डायरेक्शन में है, क्योंकि हम यीशु के लिए काम करते हैं। आई वर्क फॉर जीसस। प्रेज गॉड। पहला सब प्रेम छोड़ दिया है, मतलब आलसी हो गया है तू। वर्स नंबर 5। सो चेत कर, और तू कहां से गिरा है, और मन फिरा, और पहले के समान काम कर। और यदि तू मन न फिराएगा, तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। मतलब यीशु मसीह का टोन सुनिए, लुक एट हिज टोन। प्रेज गॉड। यीशु मसीह इस कलीसिया को डांट रहा है, एंड इज वेरी स्ट्रिक्ट। और बहुत टोन, एकदम फर्म टोन के साथ वो इस परमेश्वर के दास के साथ बात कर रहा है कि अगर तुम मन नहीं फिराओगे, अगर तुम आत्मिक क्षेत्र में और आलसी बनते रहोगे, तो प्रभु कहता है कि मैं तेरे पास आके तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। दिस इज टफ लैंग्वेज। प्रेज गॉड। ग्लोरी टू गॉड। आमीन। तो ये लोग आलसी हो गए कुछ कारणवश, पता नहीं क्या कारण था, लेकिन जो भी कारण था, पहला जैसा आत्मिक क्षेत्र में जो जुनून था, जो आग था, जो 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 परमेश्वर के लिए करने की जो चाहत थी, आज उतना नहीं है। आलसी हो गए, और प्रभु ने उनको चेतावनी दिया। गॉड गिव देम वार्निंग। प्रेज गॉड। ओके। नाउ
शमशोन के बारे में मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूँ। शमशोन हमें बताता है कि आत्मिक आलस आपके जीवन में क्या कर सकता है। प्रेज गॉड। न्यायियों 16 उसका 18, और उसमें लिखा है कि यह देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है, दलीला ने, ये दलीला वो स्त्री है जिसने शमशोन के सीक्रेट को, उसके ताकत के सीक्रेट को निकालने के लिए बहुत बार उससे बातें किया। और हम जानते हैं कि दलीला आत्मिक क्षेत्र में अगर देखें तो दलीला एक स्त्री नहीं है, ये एक आत्मा है। इट्स अ डिमोनिक स्पिरिट जो हमें पूरा कोशिश करता है कि हम, ये दुष्ट आत्माएं हैं जो पूरा कोशिश करती हैं कि आप आत्मिक क्षेत्र में आलसी हो जाएं, क्योंकि इसके पीछे दुष्ट आत्माओं का काम है। क्यों एक व्यक्ति जो एक समय यीशु मसीह के लिए आग में था, वचन में आग में था, परमेश्वर की आराधना करने में आग में था, आज इतना दूर पिसल पिसल के, क्योंकि इसमें इसके पीछे दुष्टात्माओं का काम है। प्रेज गॉड। लेकिन आप उस दुष्ट आत्माओं से बड़े हैं क्योंकि महान व्यक्ति आप में रहता है। यह देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है, दलीला ने फलिस्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा कि अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है। तब फिलिस्तियों के सरदार हाथ में रुपया लिए हुए उसके पास गए। ओके, वर्स 19। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा। आई लाइक दैट। इस स्त्री ने शमशोन को लेकर उसके घुटनों पर सुला दिया। देखिए वो सो रहा है। ओके, उसको उसको खत्म करेंगे। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवा कर उसके सिर के सातों लंटों को मुंडवा डाली और वह उसको दबाने लगी और वो निर्बल हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका बाल जो परमेश्वर के प्रति समर्पण को दर्शाता है, उसके सोने में उसका समर्पण को काट दिया गया। मतलब सोना खतरनाक है। सोना मतलब गोल्ड नहीं, ये दूसरा सोना। जब आप आत्मिक क्षेत्र में सो जाते हैं, ये व्यक्ति परमेश्वर का अभिषिक्त व्यक्ति दलीला के पास सो रहा है। आप सोच के देखिए, उसके घुटनों पर उसको सुला दिया। ये आत्मिक नींद के बारे में है। ये शारीरिक नींद के बारे में नहीं, वो शारीरिक नींद लिखा है, लेकिन ये आत्मिक नींद के बारे में है। जब एक व्यक्ति आत्मिक क्षेत्र में इतना आलसी हो जाता है, आप सोचिए शैतान ने क्या किया। उसके नींद में उसके बाल को काट दिया और वो निर्बल हो गया। सोइए मत, डोंट स्लीप। प्रेज गॉड। आत्मिक क्षेत्र में सोइए मत। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितने आलसी हो गए हैं आत्मिक क्षेत्र में। वेक अप। प्रेज गॉड, वेक अप। वी हैव टू वेक अप। और हमें आत्मिक क्षेत्र में वी हैव टू बी डिलिजेंट। प्रेज गॉड। ये व्यक्ति इतना बड़ा परमेश्वर का दास एक स्त्री के घुटनों के सामने सोकर उसका उसे पूरा तबाह कर दिया गया। प्रेज गॉड। ओके ना, वही चीज आप देखिए यूसुफ के विषय में, जेनेसिस 39:11। और एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में आया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। बस 12। तब उस स्त्री ने, जिसका जो पोतीफर की पत्नी है, उसका वस्त्र पकड़कर कहा कि मेरे साथ सो। देखिए वो भी उसको सुलाना चाहती है। दलीला ने शमशोन को सुला दिया और यहाँ पर पोतीफर की पत्नी यूसुफ को सुलाना चाहती है। क्यों सुलाना चाहती है? क्योंकि शैतान आपको आत्मिक क्षेत्र में सुलाना चाहता है। ये स्त्रियों के बारे में नहीं है, ये दुष्टात्माओं के बारे में है। प्रेज गॉड। वो आत्मिक क्षेत्र में आपको आलसी करना चाहते हैं। वो आत्मिक क्षेत्र में जो आप दौड़ रहे हैं, जो जुनून आप में है, उसको थोड़ा कम करना चाहते हैं। क्योंकि उसको पता है कि आप यीशु मसीह पर विश्वास आप कभी छोड़ेंगे नहीं, कि आप यीशु पर विश्वास करते रहेंगे, आप मर जाएंगे लेकिन विश्वास को छोड़ेंगे नहीं। तो वो चीज को वो छूता नहीं है। वो दूसरे चीज को छूने का कोशिश करता है कि जिस दौड़ से आप दौड़, जिस गति से आप दौड़ रहे हैं, क्या उस गति को कम किया जा सकता है? क्या इनको आत्मिक क्षेत्र में आलसी बनाया जा सकता है? क्योंकि आत्मिक
क्षेत्र में आलस होना बहुत खतरनाक है। प्रेज गॉड। इसीलिए देखिए पोतीफर की पत्नी उसका वस्त्र पकड़कर उसको बोलती है मेरे साथ सो, पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा। ग्लोरी टू गॉड। और बाहर निकल गया। देखिए हम जानते हैं कि आत्मिक आलस खतरनाक है। किसी भी व्यक्ति को या किसी भी चीज को मौका मत दीजिए कि वो आपको आत्मिक क्षेत्र में सुला दें। इट इज डेंजरस। आप जानते हैं शमशोन के साथ क्या हुआ। और यहाँ पर वही एक स्त्री, शायद दलीला की बहन, यूसुफ को सुलाने को सोच रही है, सोना। और यूसुफ बोलते मैं नहीं सोऊंगा। प्रेज गॉड। जिसका मतलब है आत्मिक क्षेत्र में तू मुझे नहीं सुला सकती। और ये दुष्टात्माओं के बारे में है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज को आपको आत्मिक क्षेत्र में सुलाने मत दीजिए, क्योंकि आत्मिक क्षेत्र में सोना खतरनाक है। आलस हो जाना। ग्लोरी टू गॉड। ओके, नाउ स्पिरिचुअल स्लम्बर हैज कॉन्सिक्वेंसेस। कोई भी व्यक्ति अगर आत्मिक क्षेत्र में आलसी हो जाता है कोई भी कारणवश, और आज हम कारणों को डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे सोचिए एफुसुस की कलीसिया आलसी हो गई आत्मिक क्षेत्र में। शमशोन आत्मिक क्षेत्र में आलसी हो गया। कोई भी कारण था, लेकिन अगर आप और मैं आत्मिक क्षेत्र में आलसी हो जाएंगे उसके कुछ परिणाम हैं। देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। इसीलिए प्रभु आज हमें वार्न कर रहा है, वो हमें चेतावनी दे रहा है कि आत्मिक क्षेत्र में आलसी मत हो जाओ। आत्मिक क्षेत्र की गति को कम मत होने देना। आत्मिक क्षेत्र में और मेहनत करो। आत्मिक क्षेत्र में और आगे जाओ। वचन में हो, प्रार्थना में हो, कलीसिया में हो, जो भी आत्मिक चीज से लेना देना है उसमें अपने स्पीड को बढ़ाओ। प्रेज गॉड। जैसे पौलुस ने कहा कि मैं पिछली हुई बातों को भूलकर आगे की ओर दौड़ता चले जाता हूं। आई प्रेस टुवर्ड्स द मार्क। प्रेस मतलब इट्स एन इंटेंशनल थिंग। प्रेज गॉड। तो स्पिरिचुअल स्लम्बर हैज कॉन्सिक्वेंसेस। आत्मिक आलस्य के परिणाम होते हैं, और कुछ परिणाम मैं आपको बताने वाला हूं जो मैंने यीशु से सुना। आई हर्ड इट फ्रॉम गॉड। प्रेज गॉड। इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिए। आमेन। ओके, नंबर 1, जीसस डजंट लाइक इट। ये एक ही काफी है। माय गॉडनेस। प्रभु को पसंद नहीं है। अगर विश्वासियों में कोई भी अगर आत्मिक क्षेत्र में आलस होता है, मैं आपको बता रहा हूं यीशु को पसंद नहीं है जो आप कर रहे हैं। सिंपल। और अगर आपको यीशु से प्रेम है, इफ यू लव जीसस, यीशु के लिए थोड़ा सा भी सम्मान है आपको, प्लीज रिपेंट। आप मन फिराइए और आप बोलिए प्रभु मैंने आत्मिक चीजों को इतने हल्के में लिया है, आज से मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि आपको पसंद नहीं है। अगर यीशु को पसंद नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है 50,000 लोग अगर आपको पसंद करते हैं। अगर यीशु को पसंद नहीं है तो क्या मकसद है जीने का। मैंने आपसे कहा है जिस स्टेडियम में हम अपने जीवन को जीते हैं वो स्टेडियम में एक ही व्यक्ति हमारा ऑडियंस है, उसका नाम यीशु मसीह है। वी लिव फॉर द ऑडियंस ऑफ वन एंड हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। प्रेज गॉड। तो पहला परिणाम, जब एक व्यक्ति आत्मिक क्षेत्र में कोई भी XYZ कारण की वजह से वो अगर आत्मिक क्षेत्र में आलसी हो जाता है, यीशु मसीह को वो बात पसंद नहीं है। जीसस डजंट लाइक इट। प्रेज गॉड। दैट्स नंबर 1। इस चीज को देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा। ये वचन को हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य 2:4 में। यीशु मसीह ने इफिसुस की कलीसिया से कहा, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। तेरे विरुद्ध मतलब यीशु मसीह को ये चीजें पसंद नहीं है। He doesn't like it। इनफैक्ट एक कलीसिया से यीशु मसीह ने कहा तुम गर्म भी नहीं हो, तुम ठंडे भी नहीं हो, मैं तुम्हें अपने मुंह से थूक दूंगा। यीशु मसीह के शब्द हैं। थिंक अबाउट इट। He is very strict। He is very loving, but he is very strict। Praise God। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू अपने पहला सब प्रेम तूने छोड़ दिया है। प्रेज गॉड। आमेन। तो यीशु मसीह को बिल्कुल पसंद नहीं है जब उसके सदस्य, जब उसके भाई बहन, जब उसके लोग आत्मिक क्षेत्र में जब उनको वो जुनून नहीं है, वचन पढ़ने में वो जुनून नहीं है, तो प्रभु वो चीजों को देखता है कि ये लोग आत्मिक चीजों में क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। आत्मिक चीजों में ये क्यों नहीं अपना वो मतलब प्रेशर दबाव क्यों नहीं डाल रहे हैं। प्रभु देखता है कि ये चीज मुझे तेरे विरुद्ध में है कि आत्मिक चीजों में तुम क्यों पीछे रह गए। Praise God। Jesus doesn't like it। He doesn't like it। Now number 2,
आत्मिक क्षेत्र में आलसी होना प्रकाशन को रोकता है। स्पिरिचुअल स्लंबर ब्लॉक्स रेवलेशन। प्रेज गॉड। अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करना, वचन को नहीं पढ़ना, समय लेकर के व्यक्तिगत उसकी आराधना नहीं करना। ग्लोरी टू गॉड, आमेन। प्रार्थना में समय नहीं बिताना, कुछ भी कारणवश। आज हम कारणों के बारे में नहीं, आज हम बोल रहे हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, उसके साथ समय नहीं बिताएंगे, उसके वचन में समय नहीं बिताएंगे, प्रकाशन को रोक दिया जाएगा। आपका आत्मिक आलस प्रकाशन को रोक देगा, स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी को रोक देगा। आत्मिक संवेदनशील, आत्मिक, जैसे आप जानते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल एंटीना। कार में एंटीना होता है, प्रेज गॉड। रेडियो में आप जानते हैं एंटीना होता है। वैसे आपका एक स्पिरिचुअल एंटीना है कि आपको पता चलता है कि आत्मिक क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव होगा। लेकिन जब हम और आप आत्मिक क्षेत्र में आलसी हो जाते हैं, वो स्पिरिचुअल एंटीना काम नहीं करता है। प्रेज गॉड। प्रकाशन आता नहीं है तो मसीही जीवन बहुत बोरिंग लगने लगता है, क्योंकि प्रकाशन ही नहीं है। प्रेज गॉड। अब प्रकाशन, जब पवित्र आत्मा आपसे बातें करता है, वो चीज मसीही जीवन को आनंदमय बनाता है। इट मेक्स इट अलाइव। ये तो मसीही जीवन बाकी धर्मों के जैसा उबाऊ और पकाऊ है। प्रेज गॉड। इसीलिए अगर हम आत्मिक क्षेत्र में आलस हो जाएं, आलसी हो जाएं, या आत्मिक क्षेत्र में सुस्ती हो जाए, तो वो प्रकाशन को रोकेगा। इट विल ब्लॉक योर एबिलिटी टू सी फ्रॉम अ स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। प्रेज गॉड। आप सिर्फ शरीर की चीजों को देखेंगे, बस आपको शरीर की चीजों से ही लेना देना है, शरीर के विषय में आप सोचते हैं, शरीर से ही डिसीजन को लेते हैं, नेचुरल पर्सपेक्टिव से आप सब कुछ करते हैं, और वो बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि जो दिखता है वो है नहीं। प्रेज गॉड, आमेन। ये प्रकाशन को रोकता है, इट ब्लॉक्स रेवलेशन। ओके, शमशोन के जीवन से देखिए कुछ चीजों को। न्यायियों 16 उसके 20 में लिखा है, तब दलीला ने उससे कहा, एक तो उसको सुला दिया और उसके बाल को काट दिया। अभी देखिए वो बोल रही है अभी, तब दलीला ने कहा, हे शमशोन, फिलिस्ती तेरे घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले की नाई बाहर जाकर उनको झटकूंगा। वह तो न पर वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। ये जब मैंने पढ़ा, he did not know the Lord was departed from him। वो नहीं जानता था कि यहोवा उसके पास से चल, मतलब आप सोचिए, इतना कोई व्यक्ति स्पिरिचुअली इतना डल हो गया, उसको पता भी नहीं चला कि परमेश्वर उसको कब छोड़ के चला गया। मतलब उसका स्पिरिचुअल एंटीना देखिए। ये व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ चलने वाला, परमेश्वर के अभिषेक के साथ चलने वाला, ये व्यक्ति को अभी पता भी नहीं है कि कब परमेश्वर ने इसको छोड़ दिया। उसके स्पिरिचुअल रिसेप्टिविटी को देखिए, उसके स्पिरिचुअल नेटवर्क को देखिए। प्रेज गॉड। ये व्यक्ति को आइडिया भी नहीं है। कैसे आइडिया होगा? दलीला की घुटने में सोया हुआ है, आत्मिक सुस्ती में डूबा हुआ है, इसको पता भी नहीं कि आत्मिक क्षेत्र में क्या हुआ। यहोवा ने उसको छोड़ दिया, इसको पता भी नहीं चला। प्रेज गॉड। इसलिए आत्मिक सुस्ती खतरनाक है। आप आत्मिक क्षेत्र से कुछ चीज को देख ही नहीं पाएंगे, आपको स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। ग्लोरी टू गॉड, आमेन। पर वो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है, इसको पता भी नहीं। दैट इज टेरिबल। प्रेज गॉड। और क्यों? क्योंकि दलीला की गोद में सोया हुआ है। आमेन। वही पोतीफर की पत्नी ने किया, यूसुफ से कहा कि आ जाओ सो जाओ। उसने कहा मैं नहीं सोऊंगा भैया, मैं आत्मिक क्षेत्र में नहीं सोने वाला हूँ। वो अपना कपड़ा छोड़ के भाग गया। प्रेज गॉड, आमेन। ओके, आगे बढ़ेंगे। अभी फिलिस्तियों ने उसको पकड़ लिया है, और फिर वचन नंबर 21 में देखेंगे, तब फिलिस्तियों ने उसको पकड़ने के बाद सबसे पहला काम क्या किया देखिए। तब फिलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली। दिस इज सो पावरफुल। फिलिस्तियों ने जब शमशोन को पकड़ा तो सबसे पहला चीज क्या किया? उसके आंखें फोड़ दी। दे रिमूव्ड हिज आईज, दे पुट आउट हिज आईज, हिज एबिलिटी टू सी। सबसे पहला चीज दुश्मन ने किया, उसको पहला दलीला के गोद में सुलाकर
उसको परमेश्वर से धीरे धीरे दूर करके उसके आंखें फोड़ दी। आंखें फोड़ने का मतलब क्या है? उसका मतलब जो आत्मिक क्षेत्र में देखने की जो क्षमता है, प्रकाशन पाने की जो क्षमता है, प्रकाशन ज्ञान में चलने की जो क्षमता है, उसको तोड़ दिया शैतान ने। मतलब सिर्फ सब कुछ शारीरिक है, आत्मिक क्षेत्र में देखने की क्षमता तोड़ दी। प्रेज गॉड। और अगर आत्मिक क्षेत्र से अगर आप चीजों को नहीं देखेंगे तो आपकी सफलता लंबे टाइम तक बने नहीं रहेंगे, क्योंकि दुनिया जीवन शारीरिक नहीं है, जीवन आत्मिक है। प्रेज गॉड। इसीलिए देखिए, वही मैं आपको बताना चाहता हूं, आत्मिक आलस बहुत महंगा पड़ेगा। इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव। इसलिए प्रभु वार्न करता है, दैट्स व्हाई ही गिव्स वार्निंग मसीह की देह को। ये काफी नहीं है कहना कि हाँ हमारे पास्टर आत्मिक क्षेत्र में बढ़ रहे हैं या वो ब्रदर बढ़ रहे हैं। नहीं, आप कब बढ़ेंगे? कब आप कदम बढ़ाएंगे? प्रेज गॉड। मेरे लिए आप नहीं खा सकते हैं, आपके लिए मैं नहीं खा सकता हूं, हम सबको खाना खाना है, हम सबको आत्मिक क्षेत्र में बढ़ना है। यू हैव, क्योंकि महंगा पड़ेगा। इट विल बी एक्सपेंसिव। उसकी आंखें फोड़ दी, उसको उसके देखने की क्षमता को तोड़ दिया। प्रेज गॉड। देख नहीं पाया, प्रकाशन नहीं, आत्मिक एंटीना नहीं, आत्मिक क्षेत्र में क्या चल रहा है कुछ आइडिया नहीं। प्रेज गॉड। सबसे पहला काम शैतान ने किया, उसकी आंखें फोड़ दी। His ability to see, his ability for revelation, his sensitivity to the Holy Spirit, आत्मिक क्षेत्र में देखने का नजर, प्रकाशन पाने की क्षमता, पवित्र आत्मा के साथ संगति में चलने की क्षमता, वो सबको तोड़ दिया, आत्मिक क्षेत्र से अलग कर दिया। प्रेज गॉड। ओके, तीसरा परिणाम जो होता है जब हम आत्मिक आलस में चलने लगते हैं, इट विल मेक यू अ स्लेव ऑफ द वर्ल्डली सिस्टम। ये आपको सांसारिक व्यवस्था का गुलाम बना देगा। ये तो खतरनाक है भाई और बहनों। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट, दीज थिंग्स आर डेंजरस। आत्मिक क्षेत्र मतलब ये व्यक्ति ने एक चुनाव किया कि मैं आत्मिक क्षेत्र में उतना वजन नहीं दूंगा, मैं वचन में, प्रार्थना में, आराधना में या फिर जो भी है, मैं इतना वजन नहीं दूंगा। और धीरे 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 ये व्यक्ति सांसारिक व्यवस्था जो चूहों की दौड़ है, उस चूहों की दौड़ में ये भी घुस गया। विश्वासी है, ये भी घुस गया और वो भी दौड़ रहा है। सब सांसारिक लोग दौड़ रहे हैं, ये भी दौड़ रहा है। प्रेज गॉड। राजकीय नागरिक है, परमेश्वर का बेटा है, उसके अंदर पवित्र आत्मा रहता है और सांसारिक व्यवस्था को गुलाम बनकर जी रहा है। क्यों ये होता है? वाई? सांसारिक व्यवस्था पर हम उसके गुलाम नहीं, हम ये व्यवस्था पर प्रभुत्व करते हैं। लेकिन और हम उसके गुलाम बन जाएंगे अगर हम आत्मिक क्षेत्र में आलसी हो जाएं। प्रेज गॉड। आमीन। तो एक व्यक्ति जो आत्मिक क्षेत्र में आलसी हो जाता है, वो सांसारिक व्यवस्था को गुलाम बना दिया जाएगा, गुलाम बन जाएंगे हम। प्रेज गॉड। और एक ही कारण था, क्योंकि दलाइला की गोद में जाके सो गए। वही प्रॉब्लम है। दलाइला का मतलब है संसार। ग्लोरी टू गॉड। इसीलिए हम और आप आत्मिक क्षेत्र में आलसी नहीं हो सकते हैं। हमें अपने दोस्तों को भी बहुत केयरफुली चुनना है। प्रेज गॉड। उन लोगों के साथ दोस्ती करिए जो पवित्र आत्मा के आग से जल रहे हैं। जलने वालों के साथ चलोगे तो आप जल जाएंगे। ग्लोरी टू गॉड। जिसमें कोई आत्मिक भूख नहीं है, जिसमें यीशु का कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे लोगों के साथ हम उठना और बैठना भी नहीं चाहिए हमें। प्रेज गॉड। क्योंकि वो सांसारिक लोग हैं, उनको पैसे से मतलब है, उनको यीशु से कोई मतलब नहीं है। ऐसे प्रकार के दोस्त को हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आपके बच्चा कुचा आग भी वो तबाह कर देंगे। प्रेज गॉड। तो ये आपको सांसारिक व्यवस्था का गुलाम बना देता है अगर आप आत्मिक क्षेत्र में आलसी हो जाए। और आत्मिक क्षेत्र में आलसी होना ये एक चुनाव है, इट्स अ चॉइस। किसी ने नहीं कहा समशोन को दलाइला के गोद में जाके सोने के लिए, वो खुद गया। प्रेज गॉड। अगर दलाइला की गोद में जाके सो सकता है तो परमेश्वर की गोद में भी आके बैठ सकता है। मार्था के समान यीशु के पैरों के सामने भी आके बैठ सकता है। चुनाव था। प्रेज, इट्स अ चॉइस। उसने चुनाव किया कि दलाइला का गोद बेहतर है। और आप जानते हैं इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ? इस वचन में देखिए, न्यायियों 16:21। तब फिलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसको अज्जा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वो बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। ओह माय गुडनेस, कैन यू सी व्हाट जस्ट हैपेंड? क्या हम देख रहे हैं कि क्या हुआ इस व्यक्ति?
एक गधे के जबड़े के साथ 1000 फिलिस्तियों को मारने वाला आज फिलिस्तियों के देश में, फिलिस्तियों के जेल में चक्की पीस रहा है। विश्वासी है, परमेश्वर का अभिषेक दास। चक्की पीसने का मतलब है कि सांसारिक व्यवस्था का गुलाम बनकर जी रहा है जिंदगी। व्हाट अ टेरिबल पिक्चर। आत्मिक क्षेत्र में आलसी होना बहुत महंगा पड़ेगा। और इस चेतावनी को हम इस चेतावनी को ध्यान से सुनिए कि आत्मिक क्षेत्र में आलसी होने से अपने आप को बचाइए। वो आपकी आंखें फोड़ देगा। ये आंखें नहीं, प्रकाशन की आंखें। वो आपको सांसारिक व्यवस्थाओं का गुलाम बनाएगा। प्रभु ऊपर नहीं, वो नीचे आ जाएंगे हम, और हम भागते रहेंगे उसी सिस्टम में। ये चक्की पीस रहा है। Praise God. Amen. It's tough. Okay. And finally, repent and take a U-turn. Become spiritually diligent. Praise God. हमें से कोई भी शुरुआत से diligent नहीं है। हम सब ने चुनाव किया है और इसीलिए आज जाकर हम आत्मिक क्षेत्र में मेहनती बने हैं। अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरे से बात कर रहा है कि मैं आत्मिक क्षेत्र में आलसी हो गया हूं, मैं आत्मिक क्षेत्र में फिसल रहा हूं, तो आप पछतावा करिए, आप पश्चाताप करिए। प्रेज गॉड। आप अगर किसी दूसरे दिशा में निकल गए हैं तो यू टर्न ले लीजिए। जो दिशा में आप जा रहे थे वहां से यू टर्न लेके दूसरी दिशा में जाइए और आप परमेश्वर के सामने पश्चाताप करिए। इस वार्निंग को आप कबूल कर लीजिए और बोलिए, प्रभु ये वचन मेरे लिए था और मैं पश्चाताप करता हूं और मैं आज यू टर्न लेता हूं और मैं आत्मिक क्षेत्रों को जो मैंने हल्के में लिया, आत्मिक क्षेत्र में जो मैं आलसी हुआ, मैं आत्मिक क्षेत्र में भी मेहनती बनूंगा। प्रेज गॉड। इसलिए प्रभु हमें वार्न करता है। दैट्स व्हाई ही वार्न्स अस। प्रेज गॉड। और अगर आप ऐसा करेंगे, इफ यू डू लाइक दिस, आई बिलीव प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। ही विल यूज यू। एक अच्छा पिता होने के नाते वो हमें चेतावनी देता है, बिकॉज ही इज अ गुड फादर। क्योंकि प्रभु जानता है कि अगर विश्वासियों ने, भारत के विश्वासियों ने अगर ये चीज को नहीं किया, उनके लिए परिस्थितियां और कठिन होंगी। क्योंकि समय बहुत कम है तो शैतान उसके कम से कम टाइम में बहुत कुछ करेगा। और अगर यीशु के बच्चे हैं, आत्मिक क्षेत्र में अगर मेहनती नहीं है, जो तूफान को वो लेकर आने वाला है, जो समस्याओं को शैतान इस धरती पर लाने वाला है, उस तूफान के ऊपर उकाब के समान वही लोग आएंगे जो आत्मिक क्षेत्र में मेहनती हैं। जो आत्मिक क्षेत्र में सुस्त हैं, वो तूफान उनको लेकर चला जाएगा। प्रेज गॉड। इसलिए हम यू you नो आज हम यू टर्न ले सकते हैं। टुडे, कल भी नहीं, आज, राइट नाउ। प्रभु ने हमें यह चेतावनी दिया है और हम पश्चाताप करें। ग्लोरी टू गॉड। और हम आत्मिक क्षेत्र में लेट्स बिकम डिलिजेंट। प्रेज। और वही शमशोन ने किया। देखिए, थोड़े समय के बाद शमशोन को महसूस हुआ, एहसास हुआ, और वचन में लिखा है न्यायियों 16 का 22, उसके सिर के बाल मुंड जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। उस स्त्री ने उसके पूरे बाल को मुंडवा दिया था। प्रेज गॉड। आई लव यू बोलने के बाद मुंडवा दिया पूरा। सोचिए, संसार ऐसा है। दे हैव नो लव। उसको दलाइला को पैसे से लेना देना था, उसको शमशोन के बारे में कोई ओके। उसके सिर के बाल मुंड जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। ओके। और फिर आगे लिखा है वर्स नंबर 28 में, तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी कि हे प्रभु, मतलब बाल बढ़ने का मतलब है कि उसने परमेश्वर को फिर वजन दिया, आत्मिक चीजों को वजन दिया, गलती का एहसास हुआ, जा रहे थे एक जगह में यू टर्न लिया और कहा प्रभु से कि प्रभु हम आत्मिक क्षेत्र में अभी इतना हल्के में नहीं लेंगे, बहुत हो गया, अभी बहुत दिनों से आत्मिक क्षेत्र को बहुत हल्के में लिया, आत्मिक क्षेत्र में बहुत आलसी हो गए, लेकिन अब भी नहीं। उसके बाल बढ़ने लगे। ग्लोरी टू गॉड। वो घूमने लगा और देखिए वो प्रार्थना कर रहा है। तब शमशोन यह कहकर यहोवा की दुहाई दी कि हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं फिलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। वर्स 29। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को, जिनसे
घर संभाला हुआ था, पकड़कर एक पर दो हाथ, एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और वर्स 30, तब शमशोन ने कहा, फिलिस्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए, और वह अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वह घर सब सरदारों और उसमें से सारे लोगों पर गिर पड़ा। सो जिनको उसने मरते समय मार डाला, वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। अभी मार डाला का मतलब है अपने सेवकाई को पूरा करना, जिस मकसद के लिए आप भेजे गए थे उसको पूरा करना। शमशोन के साथ गलती हुई, प्रेज गॉड, लेट मी टेल यू दिस, शमशोन के साथ गलती हुई, ही मेड अ मिस्टेक, और उसकी गलती ये थी कि वो दलाइला के गोद में सो गया। मतलब आत्मिक क्षेत्र में वो आलसी हो गया, वो कुछ कारणवश बहुत लेजी हो गया। लेकिन कुछ समय के बाद उसने पश्चाताप किया, उसके बाल वापस बढ़ने लगे। उसने परमेश्वर ने कहा कि प्रभु आप मुझे माफ कीजिए, और वो घूमने लगा। दैट इज व्हाट गॉड वांट्स अस टू डू। यही चीज प्रभु हमसे चाहता है कि वापस हम उस जगह में आए जहां पर हम पहले प्रेम को हम बढ़ावा दें, उसके वचन को, प्रार्थना में, आराधना में, अन्य भाषा में, परमेश्वर का घर हो, जो भी वो आत्मिक चीज है उसको बढ़ावा दे वापस। अभी देर नहीं हुआ है, आज हम वो कर सकते हैं। और जो लोग पहले से आत्मिक आग में हैं, हम और आगे बढ़े, प्रेज गॉड। और जो लोग ठंडे हो गए, पश्चाताप करिए, आत्मिक चीजों को वापस बढ़ावा दीजिए, और प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। क्योंकि आत्मिक आलस आपको बहुत महंगा पड़ेगा, इट विल बी सो एक्सपेंसिव, प्रेज गॉड। और आप परमेश्वर के राज के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। आप उस सांसारिक व्यवस्था में ऐसे फंस जाएंगे। और वे लोग लाबान की तरह, जिसने याकूब को गन्ने के जूस के जैसा पूरा जूस निकाल के ऐसा फेंकने का कोशिश किया, वही है ये दुनिया का सिस्टम। आपको पूरा, यू नो, दे विल प्ले विथ यू, वो आपके साथ खेलेंगे। परमेश्वर से बेहतर और कुछ नहीं है, परमेश्वर के आत्मिक चीजों से बेहतर और कुछ भी नहीं है। इसलिए आज हम सब ये कमिटमेंट करें कि प्रभु, बाकियों का मुझे पता नहीं, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, प्रभु उनको आशीष करें, प्रेज गॉड। लेकिन जहां तक मेरी बात है, मैं अपनी बात आपसे करता हूं प्रभु, मैं आत्मिक क्षेत्र में पीछे नहीं जाऊंगा। आई वोंट, प्रेज गॉड। मैं आत्मिक क्षेत्र में आज अगर मेरी दौड़ ऐसी है, एक बार प्रभु ने यिर्मयाह से कहा, और प्रभु ने कहा कि तू इंसानों के साथ भाग के तू थक गया है, तो घोड़ों के साथ कैसे भागेगा। मतलब आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर क्या गति चाहता है हमसे। गॉड वांट्स अस टू बी एक्साइटेड। प्रभु चाहता है कि आत्मिक क्षेत्र में हम और एक्साइटेड हो, और जुनून हो, और कुछ हमें करना है, वो आग बढ़ता रहे, आत्मिक क्षेत्र में हम उबलते रहें। दिस इज नॉट द टाइम टू गो बैक, दिस इज द टाइम टू गो फॉरवर्ड, प्रेज गॉड, आमेन। ओके, लेट्स प्रे एवरीबॉडी। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु, जो चेतावनी आपने दिया है, उस चेतावनी को आपके लोगों तक, और सिर्फ आर्क नहीं प्रभु, ये मैसेज को आप और लेकर जाइए, और जिनको भी ये मैसेज को सुनना है उन तक इस मैसेज को आप पहुंचाइए प्रभु। एंड आई थैंक यू कि हम आत्मिक क्षेत्र में और आगे बढ़ रहे हैं। हम आत्मिक क्षेत्र में हमारी गति बढ़ रही है, हम पीछे नहीं रहेंगे। देयर इज नो वे, हमारी गति कम नहीं होगी, हम पीछे नहीं रहेंगे। हम और आग, और जुनून, और जोश, और जिद के साथ आपके राज्य में बढ़ रहे हैं प्रभु। यही हमारा जीवन है। सारी महिमा हम आपको देते हैं, आपके शलोम को आपके लोगों के ऊपर आजाद करते हैं, और आपकी चेतावनी पर ध्यान से गौर करते हैं। हम आत्मिक सुस्ती को बढ़ावा नहीं देंगे। हम आत्मिक सुस्ती, आत्मिक आलस के विषय में हम सावधान रहेंगे। ये हमारे जीवनों में कभी दिखेगा नहीं। ग्लोरी टू गॉड, यूज अस लॉर्ड। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन।